पहली बात तो मुझे लग रहा है कि भारत सरकार को चाहिए कि विवेक श्रीवास्तव की पूरी तरीके से जांच करें। या तो ये आदमी मेंटल है या ये आदमी पाकिस्तान से पैसे लेता है। मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं, इनकी जांच होनी चाहिए। ये जब भी मुल्क की बात आती है, मुल्क के खिलाफ खड़े होकर के हमारी सरकारों को ये जाकर के जो है क्रिटिसाइज करता है हर प्लेटफॉर्म पे जाकर के, इनकी जांच होनी चाहिए। और जहां तक सवाल आपने क्या हानिया एक मिनट आप बिल्कुल समर्थन में तो आप सुनिए बोलिए ना इस चीज को। मैं सुनो यार, आप बोलिए ना बीजेपी में है आप। अरे सुनो भाई, बोलिए आप मोदी के समर्थक बीजेपी में है भाई। नहीं बिल्कुल बीजेपी के पुरजोर विरोधी है। कोई विरोधी नहीं है, साथ होना मोदी ये के साथ एजेंट होना है, ये बिका हुआ एजेंट है बीजेपी का। ये यहाँ पे आकर के मुसलमानों के राइट्स की बात करते हैं और पीछे जाकर के संघ के साथ मिलते हैं। बिल्कुल नहीं, ये गलत है, गलत है। ओके ओके, इनकी जांच कराओ पहले। अंसार रजा, मैं आर्ट और कल्चर की बात कर रहा हूं, ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के एजेंट हैं। आर्ट एंड कल्चर लोगों की लाशों के ऊपर। सर एक मिनट, अंसार रजा का जवाब। अब आप शांत रहिए। रुको यार, अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ विवेक जी, इतने उतावले मत हो। आप जी पे आ गए ना। हमें ठीक है, हम अंसार कभी रजा किसी के साथ पर्सनल नहीं होते हैं। हमें आपकी सारी हैसियत पता है, हमें सब हैसियत पता है, लेकिन हम नंगा नहीं करना चाहते आपको। करिए, हमारा अगर भेजा सनक गया मैं तो सुनना बहुत चाहता हूं मुसीबत हो जाएगी आपके लिए। आप करिए पहले, सुनिए, आप शुरू होइए। सुनना नहीं चाहते, इंतजार कर रहे हैं। मैं आपको आप इंतजार नहीं कर रहे हैं। दो आदमी करिए जरा, आपको मैं चैलेंज आपकी पार्टी हो ना कहीं। सुनिए, आप चैलेंज नहीं दे रहे हैं। हाँ। आपकी दो कौड़ी की हैसियत नहीं है हमारी। हैसियत है दो कौड़ी। सुनो मेरी बात, आप खाली टीवी पे आकर के, क्लियर आदमी हूं, टीवी पे मैं अपने मुल्क भारत के साथ खड़ा हूं। अरे सुनो, आई लव माय नेशन इंडिया, लेकिन बीजेपी इज नॉट इंडिया एंड मोदी इज नॉट इंडिया। आप संगीत सिखा रहे हो, हमें संगीत सिखा रहे ठीक हो। बात है, लेकिन मेरा अपना राइट है एज एन ऑपोजिशन लीडर। मैं बोलूंगा ना, तुम्हारी तरह हाँ मैं थोड़ी ना मिलाऊंगा मोदी के, तुम्हारी तरह मोदी के साथ हाँ मैं थोड़ी ना मिलाऊंगा। आई विल क्वेश्चन एक एक करके। जब देश की बात, कोई देश की बात नहीं है, सब मोदी की बात है, और उसी के हाँ में मिलाते हो, मोदी करते हो। चुप रहो, बिल्कुल चुप हो जाओ, चुप हो जाओ बिल्कुल। एक्सपोज हो गए, मोदी चुप हो जाओ बिल्कुल। हर डिबेट में आकर के मोदी के साथ खड़े होते हो, तो हर डिबेट में आकर के हम प्रश्न पूछे मोदी देश के साथ खड़े होते हैं। मोदी की बात नहीं है भाई, हम मोदी की बात क्या है इसके अंदर? अरे अब अंसार रजा बोलिए, आप बोलिए। हमें देश से मोहब्बत है, हमें हम ना भाजपा से मतलब है। नहीं, आप भाजपा के हैं, देश का मैं हूं, आप भाजपा के हैं। आई लव इंडिया, यू लव बीजेपी। अगर देश के, सुनो, आई लव इंडिया, यू लव मोदी। शांति, अब शांति। ओके, अंसार रजा बोलिए, आप बोलिए साहब। चलो सुनो, अब सुन लो यार, सुन लो विवेक जी, बस हो गया। अब दूसरी चीज, आपने कहा कि संगीत से जुड़ते हैं मुल्क, ठीक है ना। अगर तुम्हारे घर के किसी बच्चे को कोई आतंकवादी गोली मार दे, नाम पूछ करके विवेक की बीवी है, विवेक का बच्चा है, तो तुम कहोगे पहले संगीत सिखाओ पाकिस्तान का, संगीत बजाओ पहले पाकिस्तान का। संगीत जोड़ता है या सीना कूटोगे अपना? जब तुम्हारे बेटे के सीने पे गोली दागी जाएगी तो तब संगीत सुनोगे तुम? यहां ये हानिया पनीर कौन है? मैं तो पहली बार नाम सुन रहा हूं मैं कि हानिया पनीर है, मीर है, फलाना क्या है। हमारे लिए हमारा मुल्क, जिन लोगों ने दहशतगर्दी की, नाम तो ले लो। अरे क्यों नहीं नाम? अरे हानिया अमीर हो या पनीर हो, मुझे मालूम मुझे है, क्या लेना देना भाई। अब आप छुपा रहे हो यहाँ टीवी के ऊपर। मैं यार क्या बकवास करते हो यार विवेक जी। तुम टीवी डिबेट करने के लिए आते हो या बदतमीजी करने आते हो टीवी? अच्छा चलिए बताइए, तुम क्या जानते हो मेरे बारे में? अच्छा ठीक है, अच्छा नहीं होंगे आप, जो मैं उसके बारे में जानता हूं मैं। ठीक है, मैं अपने वर्ड्स वापस लेता हूं, आप उनके फिर क्या ये बकवास करते हो तुम आकर के? मैंने ले लिए अपने शब्द वापस, अब आप आगे बढ़िए, आप बोलिए। ऐसा पहले आदमी को समझ लिया करो, बाद में आकर के मैं कोई कांग्रेसी गुलाम नहीं हूं या भाजपाई गुलाम नहीं हूं कि तुम आकर के टीवी पे कुछ भी बोल के चले जाओगे। और अगर तुम साबित नहीं कर पाए मुझे भाजपा का, तो वो हालत करूंगा तुम्हारी हिंदुस्तान में कि मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे। अगर साबित नहीं कर पाए कि मैं किसी आरएसएस के आदमी, आप हर डिबेट में बीजेपी का साथ देते हैं? बिल्कुल नहीं देते, बिल्कुल नहीं देते। मैं नोटिस करूं, मैं अभी आपको नोटिस भिजवाऊंगा और इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। आप क्रिटिसाइज नहीं करते मोदी को, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। मैं देश को डिफेंड करता हूं,
आप उसके मैं खिलाफ देश को issues डिफेंड को करता हूं। उठाइए। अंसार एक सेकंड, अंसार रजा यहाँ पर एक मैं उठाता तर्क दिया हूं। जा रहा है, अंसार रजा यहाँ पर एक तर्क दिया जा रहा है कि तुम पैसे हर बड़े लग चैनल गए पे हैं फिल्म के आकर के, अंदर। हर चैनल पे आकर के भारत सरकार को क्रिटिसाइज करते हो, देश को क्रिटिसाइज करते हो तुम हर चैनल पे जाकर के, सिर्फ टीवी पे शक्ल दिखाने के लिए। ना तुमको आपकी पार्टी के लोग जानते हैं, ना कांग्रेस का कोई नहीं, आदमी देखिए, तुमको अब ये जानता है। जवाब जो है बच्चों वाली कोई बात नहीं कर रहे हैं। अगर जानता है तो लिख के दो। मैं तुम तो अपनी पार्टी से रोज लिखवा के दो। इस सरकार तुम अपनी के खिलाफ पार्टी से लिखवा बोलूंगा, के दो कि तुम पार्टी बीजेपी की के तरफ खिलाफ से सीनियर बोलूंगा, लीडर है विवेक जी, क्योंकि एक मिनट, क्रिटिसिज्म अपनी करना पार्टी चाहिए के- हेल्दी डेमोक्रेसी में। एक मिनट सुनो विवेक आप मत जी। बोलिए, आप हम यहां एक मिनट मिलाइए सुनो। सरकार के, ये सुनो। आपका पक्ष है। पहली बात तो हमारी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर किया, सीना चौड़ा कर दिया, हमारा सीना चौड़ा कर ये दिया। आपका पक्ष है। मेरे हिसाब से आतंकवादियों को हमारे ठोका, सीना विदेश चौड़ा कर मंत्रालय दिया। ने काम सुनो। नहीं किया ठीक से, और मेरे को ये बोलने का अधिकार तो है ना। हमारे विदेश मंत्रालय ने जो काम किया है वो अधिकार है, लेकिन उसका तरीका होता है। क्या तरीका होता है? उसका तरीका होता क्या है। तरीका होता है आप बता दीजिए ना। उसका तरीका ये, आप चिट्ठी टीवी पे मत बोलिए। हाँ, तुम्हारी टीवी पे पार्टी मत क्यों नहीं बोलिए, आई आगे? कहीं मत क्यों बोलिए। नहीं आई आगे जो तुम बोल रहे हो? तुम्हारी पार्टी क्यों ये नहीं आई? डिबेट क्या इसीलिए क्या होती मेंबर हो तुम है अपनी पार्टी में? कि बताओ मुझे सरकार क्या ने ओहदा अधिकार है? दिया है कि वह पक्ष रखे। तुम्हारा ओहदा क्या, तुम्हारा ओहदा क्या है तुम्हारी पार्टी में? बताओ अभी क्या ओहदा है तुम्हारी पार्टी में? क्या ओहदा है बताओ अभी। नहीं, उससे क्या होगा? बताओ क्या हो तुम? उससे लेफ्ट क्या के? होगा? नहीं, ये सीनियर लीडर है लेफ्ट के, दलाली करते हो, नहीं, खाली सीनियर खाली लीडर खाली लेफ्ट मालूम, के मुझे हैं, कुछ नहीं मालूम। बड़े बड़े दलाली प्रदर्शन करते हो, जब में इनके शामिल किया पास करके यहाँ। जब कोई पॉइंट नहीं रह जाता है इनके पास, तुम्हारी सीनियर लीडर अपनी पार्टी के को लिए, हमसे everyone ज्यादा knows, तुम नहीं everyone knows जानते। how senior he is. Yes. लेकिन मैं फिर कह रहा हूं देश के लिए, लेकिन विवेक श्रीवास्तव, एक सुनो मेरी बात। अंसार विवेक रजा श्रीवास्तव, सुनो। मानवी तनेजा को तुम्हारा दिखाइए, अंसार कोई रजा को ना- दिखाइए। मानवी तनेजा आपके लिए बड़े सारे पैसे लग गए हैं फिल्म के अंदर। अंसार भाई एक मिनट रुकिए, मानवी तनेजा आपके लिए बड़े सारे पैसे लग गए फिल्म के अंदर। देश के ऊपर पैसे हो सकते हैं क्या? अंसार भाई एक सेकंड रुकिए आप। मानवी तनेजा, देखिए मैं ये बोलना चाहती हूँ कि एक पिक्चर जब बनती है उसमें बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। आप यहाँ दलजीत के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन प्रोड्यूसर्स तो कोई और है ना। फाइनल कॉल तो प्रोड्यूसर्स की होती है। अब आप चाहते हैं प्रोड्यूसर सारे बैंकरप्ट हो जाएं, क्योंकि सबको पेमेंट मिल गई है। एक राइटर, कोरियोग्राफर, म्यूजिक डायरेक्टर, जो हेल्पिंग हैंड है, पूरा का पूरा यूनिट है, सबको पेमेंट मिल गई है। अब जो पैसा लगा हुआ है प्रोड्यूसर का, वो यहाँ रिलीज तो नहीं कर रहे ना इंडिया में। कमाल की वो बात कर रहे OTT हैं, पे जान release चली करें गई तो है लोगों लोगों के की। पेट में दर्द क्यों है? मानवी, सुनिए, लोगों सुनिए, की सुनिए। जान चली गई है। You should OTT पे अगर understand. रिलीज हो रही है, Have some हाँ, sympathy. मैं मानती हूँ उस तो एक्ट्रेस को हटा के मेरे फिल्म एक रिलीज सवाल का करते जवाब दे फिल्म दीजिए। को कौन रोकने OTT के लिए बोल रहा है? में, उस हाँ जी। एक्ट्रेस को हटाए, अनिल फिल्म जी, रिलीज करे, मैं उसके मान बाद को रही हूँ रीशूट आपकी कर बात, ले। लेकिन हाउ मुझे भी मच इट बोलने कॉस्ट? दीजिए, मुझे भी कुछ तथ्य रखने दीजिए। रखिए आप मुझे तथ्य। कुछ तथ्य रखने दीजिए। अगर इतनी दिक्कत है कि हाँ, अगर इतनी दिक्कत है OTT पे रिलीज हुई, अगर रिलीज आप नहीं चाहते हो ना, तो जितनी तमाम पिक्चरें जो मैंने गिनाई थी, बेबी, सनम तेरी कसम, हिंदी में पहले आ चुकी हैं, आप क्या बात कर रही हैं? आप उसको OTT नहीं तो हटाइए। नो, फिर ये कहीं ना कहीं पड़ी है, ये इजीली एक्सेसिबल है। कन्हैया मित्तल, हम कन्हैया देख सकते हैं, मित्तल। पाकिस्तानी एक्टर्स को देखें क्यों? कन्हैया मित्तल, मानवी तनेजा को जब जवाब। आप समय लड़ाई चल रही थी, उस समय शूटिंग, जिस समय लड़ाई चल रही थी उस समय शूटिंग चल रही थी। Yes! वो रोकी जा सकती थी। जिस पैसे की ये बात कर रहे हैं, कन्हैया बहुत मित्तल is लग गई। right. उस समय शूटिंग चल रही थी जब पिक्चर 95% कंप्लीट हो रोकी जा चुकी सकती थी, थी। सिर्फ 5% नहीं, रह गई, और नहीं, रीशूट में बहुत पैसा लगता है, उतना ही पैसा लगता है। पिक्चर 95% कंप्लीट हो गई थी और रीशूट में पूरा इस उतना ही लॉजिक पैसा से लगता है। 5% भी तो बात- फिल्म नहीं हटाया। बात पिक्चर को अब पूरी तो बात नहीं है। बात मिक्का पिक्चर पाजी को को पूरी नहीं करने पता की होगा, नहीं क्योंकि है। वो बात एल्बम पिक्चर को बनाते हैं। पूरी करने की नहीं मिक्का है। पाजी को उस नहीं समय पता, किसका वो बयान एल्बम आया? बनाते हैं, उन्हीं की कौन से तस्वीर एक्टर का बनाते हैं, बयान आया? सारा उस समय सारा सारा पाकिस्तान की एक्ट्रेस का बयान आया कि भारत ने गलत काम किया है। उस समय दिलजीत दोसांझ की तरफ से नहीं बयान पिक्चर आया। में बहुत टाइम लगता है, 30 दिन में। जिस समय शूटिंग चल आप रही अक्षय थी, कुमार की जिस हटा समय देना शूटिंग बेबी, चल रही अक्षय थी, कुमार की बेबी उस से कोई समय दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो कन्हैया अक्षय मित्तल। कुमार है, वो बीजेपी का बंदा है, वो बीजेपी का व्यक्ति है ना। क्या इसलिए आपको बीजेपी कोई का दिक्कत बंदा नहीं है? आप हटाएं